नेक्स्ट स्टेप कोचिंग, आपका स्वागत है कोचिंग में और नेक्स्ट स्टेप क्लासेस में। पिछले क्लास आप लोग को मैं बोला था, पिछले क्लास में लाइन्स एंड एंगल के बारे में पार्ट 1 पढ़ चुके थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार इस ग्रुप में मतलब इस चैनल में एक बार फिर से जाके देखिए, एक प्लेलिस्ट बन रहा है। और एक बार हम लोग पहला चैप्टर हम 9th क्लास का लाइन्स एंड एंगल चैप्टर लिए थे। लाइन्स एंड एंगल में लाइंस के बारे में सारा चीज़ हम लोग जानकारी हो गया था कि एक्चुअली लाइंस क्या है, लाइंस के बारे में पढ़ लिए थे। फिर से एक बार थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रिवाइज करते हैं लाइंस एक्चुअली क्या क्या होता है। पहले हम बात किए थे कि पॉइंट क्या होता है, हम बोले थे पॉइंट के बारे में बात किए थे। एक बार बढ़िया से देखिएगा, पॉइंट के बारे में बात किए थे। पॉइंट क्या था तुम्हारा? डायमेंशनलेस था तुम्हारा। डायमेंशनलेस कहने का मतलब जिसके पास ना तो लेंथ है, ना तो ब्रेथ है, ना तो हाइट है, उसी को हम डायरेक्ट बोलते थे, पॉइंट बोलते थे। ठीक है। एक बात हम लोग बात किए थे, उसके बाद लाइन के बारे में बात किया थे। लाइन क्या था? लाइन कहने का मतलब था ना कि एक ही डायरेक्शन में, सॉरी दोनों डायरेक्शन में बढ़ने वाला कोई पाथ, या तो बोल सकते हैं बात, जैसे मान के चलिए। और लाइन बनता कैसे था? जब हम पॉइंट को एक साथ जोड़ते थे, लाखों करोड़ों पॉइंट को जब जोड़ते गए तो एक लाइन निर्माण हुआ, जिसी को हम लाइन बोलते थे मैथमेटिक्स के भाषा में। एक बात आया था जिसको हम बोल रहे थे क्या नाम था उसका? हाँ, रे नाम था। रे क्या हो गया था? रे था तुम्हारा कि एक पॉइंट से एक ही डायरेक्शन पे बढ़ने वाला कोई पाथ या लाइन, इसको बोल सकते हैं, जिसको रे बोल रहे थे। एक आया था जिसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या था सर? लाइन सेगमेंट करने का मतलब इट इज द पार्ट ऑफ लाइन। कहने का मतलब लाइन का पार्ट मतलब अगर ये लाइन है, लाइन को किसी अगर 2 पॉइंट से कट करके निकाल दिए तो नया जो चीज बनता है ना, उसी को लाइन सेगमेंट बोलते हैं। बात खत्म। दिक्कत है? तो लाइन सेगमेंट यहाँ से बात हो गया है। लाइन सेगमेंट यहाँ तक हम लोग चीजों को समझे थे और पढ़े थे। आज हम लोग इससे आगे बात करेंगे, जो कि आज हम लोग बात करें एंगल्स के बारे में। एंगल्स के बारे में बात करेंगे, जो एंगल्स हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। क्लास 5 से ही एंगल्स के बारे में बताया जाता है कि एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स के कितने टाइप होते हैं, एंगल बनते कैसे हैं, ये सारा चीज के बारे में आज हम लोग देखेंगे एक ही वीडियो में। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं रहेगा, लगभग 20 मिनट के अंदर ही वीडियो हम कवर करेंगे, ताकि आप लोग को भी देखने में दिक्कत ना हो। क्या कि बैठे बैठे बच्चा को आंसर लग जाता है, इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि कम टाइम में ही वीडियो को बढ़िया तरह से दे और एक प्रॉपर ढंग से बच्चों को समझाए और एजुकेट करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो बात करेंगे ना, बेसिकली अब एंगल से बात करें। लाइन का बात हो चुका है, प्रीवियस वीडियो में लाइंस के बारे में पूरा डिक्लेयर दे चुके थे कि लाइंस क्या हो रहा था। अब बात करेंगे हम लोग एंगल्स के बारे में। अब आते हैं थोड़ा एंगल्स के बारे में। अब बेसिकली एंगल्स होता क्या है भाई? एंगल्स बनता कैसे? हाउ टू ओरिजिनेट एंगल, एंगल का निर्माण कैसे हुआ, देखते हैं। जब हम, ध्यान से सुनिएगा बात को, जब हम किसी पॉइंट, एक मान के चलिए एक पॉइंट है, पॉइंट से एक रे पास करवा देते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल रहेगा, और एक रे निकाल देंगे कोई ऊपर। कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल बोले, दैट मीन्स अभी के केस में हॉरिजॉन्टल बोले। हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब फिक्स नहीं है, एक ही पॉइंट से जब 2 रे निकले, एक रे मान के चलिए इसका नाम देते O, और ये पॉइंट का नाम देते बीच पॉइंट, और इसका नाम देते तुम्हारा A, और इसका नाम देते B दे देते। तो यहां पे जो OA निकला, इसको लाइंस एंड एंगल की दुनिया में ना, दुनिया वाला इसका नाम दिया, जिसको बोला गया है आर्म्स। उसी तरह एक पॉइंट है, यही पॉइंट से एक और आर्म्स निकला, ये भी एक तुम्हारा क्या होगा? आर्म्स होगा। आप कीजिए, क्या कीजिएगा, पेन और कॉपी लेते चलिए और लिखते जाइएगा, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। समझ में आ रहा है? और दूसरा बात क्या है, एक बात और बोला गया कि आप अगर जो आर्म्स 2 गो होगा ना, वो 2 आर्म्स जिस पॉइंट पे मिल रहा है, उस पॉइंट को दुनिया वाला ने जो नाम दिया, उसका नाम दिया वर्टेक्स। और एक बात, जिस पॉइंट के जस्ट बगल में एक जगह बना, रीजन बना, ये रीजन दिख रहा है, ये रीजन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये रीजन, इसको बोला गया थीटा, जिसका नाम दिया गया एंगल। खास करके अभी इसी के बारे में तो बात करना है, एंगल इसका नाम दिया गया। कोई दिक्कत? एंगल क्या बोला गया कि जब 2 आर्म्स के बीच में जो जगह होता है, उसके बीच में जो स्पेस है, उसी को एंगल्स बोलते हैं। एक बात आता है जिसको बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स कहने का मतलब होता है ना, जब 2 आर्म्स जहां पे मिलता है, जब 2 आर्म्स जहां पे मिलता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। अब मिलने के बाद जो रीजन बनाता है
उसी को बोलते हैं एंगल। कोई दिक्कत? अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब एंगल्स यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे अगर बढ़िया से लिख देते हैं कि यहाँ पे ओ बी इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा आर्म्स हो गया, उसी तरह ओ ए क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पे आर्म्स हो गया। दूसरा क्या है तुम्हारा यहाँ पे ओ क्या हो गया तुम्हारा वर्टेक्स हो गया। और तीसरा बात क्या है यहाँ पे कि थीटा क्या हो गया यहाँ पे एंगल हो गया। एंगल कहने का मतलब ये बात, ये वाला बात नहीं, ये कोना वाला बात नहीं, ये एंगल नहीं कहलाएगा, ये आपका वर्टेक्स कहलाएगा। वर्टेक्स मतलब जहां दो पॉइंट मिलता है और मिलने के बाद जो एंगल बनता है, फिल कीजिएगा यहाँ पे बता रहे हैं आपको, यहाँ पे दो पॉइंट मिला और मिलने के बाद जो एंगल बना ना ये वाला जगह, उसी को तो एंगल बोलते हैं, इसको बोलेंगे वर्टेक्स। कोई दिक्कत है? अब बात करते हैं, ये तो वर्टेक्स हो गया। दूसरा एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं लेकिन आप लोग भूल गए होंगे, इसीलिए मैं एक बार फिर से याद दिलाता हूं। एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ना, एक ऐसा कोई साइन रहता है ऐसा, और जो एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं उसको बीच में रखते हैं। बाकी दोनों आर्म्स को लेंगे, जैसे ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, यहां से नीचे, सॉरी नीचे से ए ओ बी, जिसमें से ओ बी आपका आर्म हो गया, उसी ओ ए आर्म हो गया और ओ बी आर्म हो गया और ओ आपका वर्टेक्स हो गया और ओ भी एंगल हो गया। पकड़ में आ रहा है? इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, एंगल ओ, दोनों का सेम बात है, लेकिन इसको ऐसा लिखने से काफी बेहतरीन होता है। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको एक बार रफ करके एंगल्स के बारे में जानते हैं कि एंगल्स के कितने टाइप होते हैं। एंगल्स सीख गए कि एंगल बनते कैसे, एंगल का निर्माण कैसे होता है। अब जाते हैं कि एंगल का टाइप क्या क्या है। ध्यान से सुनिएगा एंगल का टाइप में। पहला एंगल का टाइप बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल में बात करेंगे टाइप्स के बारे में। कैसे? पहला जो टाइप आता है ना एंगल का, जिसको बोलते हैं जीरो एंगल। जीरो एंगल। जीरो एंगल क्या होता है सर? यहाँ तो जीरो का बात हो गया। जीरो कहने का मतलब है कि जहां पे एंगल ही ना बने। जीरो कहां पे होता है? जहां पे कुछ काम नहीं हुआ वहीं पे तो जीरो होगा। जीरो का मतलब होता है जहां पे कुछ काम नहीं किया गया है, दैट मीन्स वो जीरो हो गया। अगर हम बोले कि हमको यहाँ से रांची जाना है, मान के चलिए कहीं पे जाना है, तो वहां पे अगर हम कहीं नहीं गए मतलब जीरो, कहीं नहीं गए, बात खत्म। जीरो मतलब कहीं नहीं जाना, मतलब जीरो एंगल मतलब कुछ नहीं। अब कहने मतलब एंगल कैसे बनता है, हम क्या बोले थे एंगल कि एक पॉइंट से जब दो आर्म्स निकले या दो रे निकले, मान के चलिए एक रे यहां निकाल दिए जिसका नाम है तुम्हारा ओ, एक पॉइंट है, और ए एक रे निकला। अब क्या किया ना, थोड़ा सा जो रे निकला ना वो जगह बना के ना निकल के इसी पे लाई कर गया, इसी पे लाई कर गया, इसी पे इसी पे इसी पे इसी पे, जिसका नाम दिया बी। अब यहां पे जो एंगल बना, एंगल ए ओ बी बना, वो आपका 0 डिग्री बना, क्योंकि एंगल तो बना ही नहीं। एंगल बनने के लिए तो ऐसा जगह चाहिए ना, अब ऐसा जगह ही नहीं बना तो एंगल कहां से बनेगा? ये तो जगह ही नहीं बना तो एंगल कहां से बनेगा? समझ रहे बात को? ध्यान से देखिए, ध्यान देखिए। वीडियो अगर समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार रिप्ले करके देखिए, आपको बेहतरीन से समझ में आएगा। पकड़ में आ रहा है? और कहीं पे डाउट होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपका, मेरा टीम है वो आपको कमेंट का रिप्लाई देगा, 100% देगा आपको रिप्लाई। सुनिए बात को, यहाँ पे ए ओ बी है, 0 डिग्री बन गया। दूसरा बात, यहाँ पे एंगल 0 बना। आगे जैसे हम क्लियर करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा एंगल का नाम है ना, दुनिया वाले एक एंगल का नाम दिया जिसको बोला गया, एक नाम जिसको बोले एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट कहने का मतलब एंगल, एक्यूट एंगल कहने का मतलब वैसा एंगल जो 90 से कम हो और 0 से ज्यादा, यहाँ पे लिख दे रहे मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। 0 से ज्यादा और 90 से कम, उसी को तो बोला गया है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बनता कैसे, सुनिए बात को। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक लाइन है जिसका नाम दे दिया ओ ए, एक रे बना ओ ए। अब बोले अगर रे, ध्यान दीजिएगा बात को, अगर रे यहीं पे लाई करता तो 0 डिग्री का एंगल बन रहा था। पक्का ना बात है? अगर ये 0 डिग्री का एंगल बन रहा था तो अब बात की एक्यूट एंगल का, जो कि बनाना कितना है, 0 से ज्यादा, मोर देन 0 बोला है, मोर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। तो 0 से तो ज्यादा होगा, मतलब ये एंगल उठेगा, मतलब ये वाला बात,
यहाँ पे दिख रहा है बात को, जिसका नाम है बी। अगर मान के चलिए एंगल आपका 30 डिग्री हो गया तो कहने का मतलब एंगल ए ओ बी इक्वल टू 30 डिग्री, कहने का मतलब ये आपका कौन सा एंगल कहलाएगा, एक्यूट एंगल। उसी तरह का एग्जांपल और लेते हैं। मान के चलिए एक एंगल तुम्हारा यहाँ पे है जिसका नाम ये एंगल जिसका नाम ओ है, ए है, एक एंगल यहाँ से बढ़ा दिए जिसका नाम दे दिए, मान के चलिए इसको 45 डिग्री दे दिए, 45 डिग्री, तो ये एंगल बना एंगल ए ओ बी इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री। देखिए ये दोनों एंगल क्या 0 से ज़्यादा है, हाँ 0 से ज़्यादा है, 30 है 0 से ज़्यादा है, क्या 90 से कम है, हाँ 30 है 90 से कम है। मतलब जो भी एंगल 0 से ज़्यादा बने और 90 से कम बने उसी को तो एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक नाम और आता है जिसको बोला जाता है राइट एंगल, सॉरी राइट एंगल, यहाँ पे लिख देते हैं, काफ़ी कम जगह है, राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल कहने का मतलब एग्जैक्ट 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री, जो एकदम नेट 90 डिग्री हो, 90 से ना ज़्यादा ना 90 से कम, उसी को तो राइट एंगल बोलते हैं। कहने का मतलब सुनना, यहाँ पे अगर एक एंगल बना है, एंगल ध्यान दीजिएगा एकदम, यहाँ पे अगर एंगल बना है, यहाँ पे एक एंगल ये वाला दिखा, यहाँ पे एंगल जो एल के आकार बना है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, एक एंगल बना, इधर एक रह गया जिसका नाम ओ ए है और उधर एक रेट गया जिसका नाम बी दे दिया। अब देखिए यहाँ पे एंगल क्या बना था आपका, यहाँ पे 90 डिग्री का साइन, ये 90 डिग्री का साइन है, ये साइन है 90 डिग्री का। जब भी एल जैसा बने ना और यहाँ पे लगे कि एक सर्कल क्या बोलते हैं रेक्टेंगल या स्क्वायर जैसा कोई फॉर्म कर रहा है, वो 90 डिग्री का एक्चुअल साइन है। अब देखिए यहाँ पे एंगल बना, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स ये तुम्हारा राइट एंगल। अब एक बात हम आपको बोलना चाह रहे हैं कि अगर एंगल यहाँ जाता, यहाँ ये वाला रे यहाँ ना जाके यहाँ जाता तो एक्यूट एंगल बनता, इसमें जाता तो आपका 0 एंगल बनता, लेकिन थोड़ा सा ऊपर गया एक्यूट एंगल, थोड़ा सा ऊपर गया एक्यूट एंगल, थोड़ा सा ऊपर गया, अब एग्जैक्ट एल का जैसा बना ना, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। समझ में आ रहा है बात को? आगे बढ़ते हैं, एक एंगल और है, 2-3 टाइप के एंगल हैं जिसको हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन से। आप क्या कीजिए, एक बार लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम अभी मिटा रहे हैं। एंगल, एक एंगल है जिसको बोला जाता है स्ट्रेट एंगल, 3 था 4 था, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होता है देखना, वैसा एंगल जो एग्जैक्ट 180 डिग्री हो, सॉरी स्ट्रेट एंगल से पहले के एंगल का नाम जानते हैं जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, वैसा एंगल जो 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो। फिर से सुनिएगा, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। हम लिख दे रहे हैं मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, उसी को तो बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। अब सुनिए बात को, एकदम फील करना है, फील, मैथमेटिक्स को फील किया जाता है यार, ऐसे थोड़ी पढ़ा जाता है। मैथमेटिक्स मतलब जब भी हम जियोमेट्री पढ़े ना, तो जियोमेट्री कहने का मतलब होता है कि सामने एक फोटो बन जाए। फोटो कहने का मतलब जो चीज हम पढ़ रहे उसका फील आना चाहिए, फील, एक्चुअल फील आना चाहिए। ऐसे मैथ नहीं होता है, मैथ मतलब फील आना चाहिए कि हाँ मैथ पढ़े मतलब फील आ रहा है, चीजों को दिखना चाहिए, विजुअलाइज होना चाहिए, चीज बनते हुए दिखना चाहिए, तब मैथ का मजा है। अब सुनिए बात को, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर हम बोले 90 से ज्यादा और 90 से कम, तो बात सुनिएगा बात को, अगर एक पॉइंट है और ये रे है जिसका नाम एक फिक्स रे मान के चलो ओए है, अगर हम रे को यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे, तो तुम्हारा कौन सा एंगल, 0 एंगल, थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर एक्यूट एंगल, और थोड़ा सा ऊपर एक्यूट, और डायरेक्ट सीधा आ गया, सीधा, तब बना कौन सा एंगल, राइट एंगल। अब राइट एंगल से थोड़ा सा भी इधर हो जाएंगे ना, उसी को बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब थोड़ा सा इधर, मतलब ये वाला बात। मत समझ में आ रहा है बात को, जिसका मतलब बी, अगर यहीं पे आ जाते तो राइट एंगल बन जाता, राइट से थोड़ा सा पहले। अब ये एंगल का नाम दे दिए जिसका नाम है तुम्हारे डिग्री में 110 डिग्री, 110 डिग्री दे दिए। अब यहाँ पे जो एंगल नया बना, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 110 डिग्री, इसी को तो बोलेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल। क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखिए बात को, क्या ये 90 से ज्यादा है, क्या 180 से कम है, तो है, मतलब ये राइट एंगल, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। उसी तरह एक एंगल और लेते हैं, बढ़िया से लेते हैं, क्या देखिए एक एंगल और ले रहे हैं,
ये एंगल जिसका नाम देते हैं, अलग नाम देते हैं OSP देते हैं। देखिए मान के चलिए ये एंगल आपका बना 190 डिग्री, सॉरी 190 बोलते हैं तो 180 ज़्यादा हो गया। मान के चलिए इसको बोलते हैं 150 डिग्री। देखिए क्या 100 ज़्यादा से है, क्या देखिए एंगल AO बोलते हैं P है ना, SOP इक्वल टू 150 डिग्री, मतलब यहाँ तो ज़्यादा दिख रहा है। 90 से ज़्यादा 180 से कम है, मतलब ये तुम्हारा आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। कोई दिक्कत? फिर से एक बार मिटा दे रहे हैं, जगह कम है। अब आगे पढ़ते हैं जिसका नाम है एक स्ट्रेट एंगल। एंगल फिर बता के आज का हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे सर, जितना एंगल का टाइप है, क्या कि वीडियो को ज़्यादा लेंदी करने से मज़ा नहीं है। एक आता है तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल, जो सॉरी ऑब्ट्यूज बोल रहे हैं, राइट एंगल, स्ट्रेट, सॉरी यार स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एग्जैक्ट 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री, डायरेक्ट 180 डिग्री, 180 डिग्री, यार भूल जा रहे हैं थोड़ा सा, 180 डिग्री, एग्जैक्टली 180 डिग्री। सुनिए बात, वैसा एंगल जो 180 डिग्री बनाता हो उसी को डायरेक्ट हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। कहने का मतलब सुनिए, एक एंगल लेंगे स्ट्रेट एंगल, मान के चलिए यहाँ पे एक पॉइंट था, एक आपका, सुनिए फिर से, एक है ये वाला, ये आपका बना AO, एक रे बना यहाँ से। सुनिए इसको, अगर यहीं पे रहता तो जीरो एंगल थोड़ा सा ऊपर गया, एक्यूट एंगल थोड़ा सा फिर ऊपर गया, एक्यूट एंगल सीधा चल गया, राइट एंगल सीधा से थोड़ा सा डाउन हो गया, स्ट्रेट क्या बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, अब डाउन होते होते डायरेक्ट सीधा इधर आ गया, ऐसा। तो समझिए कैसा एंगल कैसे बना। पहले अगर ये पॉइंट है, मान के चलिए अगर ये सीधा था, इसी में था, इसी में, तब तो जीरो एंगल था, थोड़ा सा उठा, अब ये एक्यूट है, अब देखिए स्ट्रेट बन गया, मतलब राइट एंगल, अब थोड़ा सा डाउन हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल बना। अब ये डायरेक्ट 180 बोला, मतलब स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर सुने थे ना, उसी तो बोलते हैं एंगल। यहाँ पे देखिए एंगल यहाँ पे जो एंगल बना ये वाला, ये एंगल बना 180 डिग्री का बनता है, जिसका नाम था B, मतलब एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, इसी को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। कोई दिक्कत? एक लास्ट एंगल है, सॉरी एक और एंगल है जिसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ दो बात को हम ध्यान देंगे रिफ्लेक्स एंगल में। रिफ्लेक्स एंगल होता है ना मोर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री। देखना है रिफ्लेक्स एंगल, देखिए जब भी रिफ्लेक्स एंगल बनता है उसमें दो एंगल बनता है, दो एंगल रिफ्लेक्स एंगल बनता है, दो एंगल। कैसे? जैसे मान के सुनिए बात को, यहाँ पे एंगल बना रहा मोर देन, यहाँ पे देखिए एक है तुम्हारा, ये पॉइंट है, यहाँ से एक रे निकला, इसका A नाम है, और यहाँ से इधर इधर घूमते गया, यहाँ पे सीधा आ गया, मतलब 180 अभी बढ़े, अब सीधा से थोड़ा सा डाउन हो गया, ऐसा यही घूम के। तो यहाँ पे जो एंगल बना ये वाला, इसका नाम देते हैं 180, ज़्यादा बोला है ना, तो 1 मतलब डायरेक्ट बोलते हैं 270 डिग्री बोल सकते हैं, 270 डिग्री। 180 से ज़्यादा है और 360 से कम। अब देखिए एंगल यहाँ पे दो को बना, एक एंगल बना, मान के चलिए यहाँ पे एक एंगल यहाँ भी बना, यहाँ पे भी है ना। अगर कल का डेट में दुनिया वाला बोला यहाँ पे एंगल बताओ, एंगल AOB, तो इक्वल टू डायरेक्ट एंगल नहीं लिख देना है बता के, यहाँ पे दो एंगल बना। क्या है कि एक एंगल अंदर की ओर बना है, एक बाहर के। एंगल दो जब भी एंगल बनता है दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक होता है इंटीरियर, एक होता है एक्सटीरियर, ये आपको पता होगा। इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। यहाँ पे जो एंगल बना, एक अंदर भी बना, एक बाहर भी बना। अब जब बाहर बना एंगल तो रिफ्लेक्स एंगल कौन है और एक्चुअल एंगल कौन है? तो सुनिए, अगर कोई बोला, अब मान के 370 बोला है ना, 360 पुराने में कितना, देखिए माइनस कीजिए, 360 और 270 खत्म, जीरो। यहाँ कितना बचेगा? 16 में से 7, ये कितना बचा? 16 में से 7, 16 कितना बचा? 16 में से 7 9 बचा, 90 खत्म। समझ में आ रहा है बात को? तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना, मतलब यहाँ भी एक एंगल बना 90 डिग्री का एंगल। अब 90 डिग्री का एंगल बना। अब सुनिए, एंगल यहाँ पे दो को बना, एक ये एक ये। अगर कोई बोला कि अगर बाहर वाला एंगल को आप लिखे हैं 270, तो बाहर तुमको यहाँ पे बगल में लिखना पड़ेगा रिफ्लेक्स। कोई दिक्कत? ये बाहर है, एंगल को इंडिकेट करा। अगर डायरेक्ट एंगल आप AOB इक्वल टू 90 डिग्री लिखे हैं, मतलब अंदर की ओर,
तो बाहर एंगल जब भी बाहर बनता है, अब तो बाहर हो गया ना, अब ये बाहर हो गया तो बाहर के लिए रिफ्लेक्स देना कंपलसरी हो जाता है। अगर आप रिफ्लेक्स नहीं दीजिएगा तो एंगल कैसे पता चलेगा बाहर है कि अंदर है? समझ में आ रहा है? एक एंगल का नाम लास्ट में जल्दी बात करेंगे, खत्म करेंगे, एंगल बहुत वीडियो ज़्यादा बन गया है, नोट कर लीजिएगा। एक है आपका एंगल जिसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, एंगल का लास्ट कॉन्सेप्ट कंप्लीट एंगल। और एंगल है लीनियर पेयर एंगल है आपका, एडजेसेंट एंगल, लेकिन अभी जो बेसिकली बात करना है उसका एक लास्ट है तुम्हारा, लास्ट आपका जो बनेगा जो भी है इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? डायरेक्ट खत्म 300 डायरेक्ट 360 डिग्री खत्म बात, 360 डिग्री। मतलब जब भी कोई, देखिए मान के चलो OA है, अगर ये घूमते डायरेक्ट इसी में फिर से लाई करे, जीरो एंगल नहीं, जीरो एंगल यार सेम दिखेगा। जीरो कहने का मतलब वो, अब देखिए ये वाला एंगल ऐसा घूम के आ गया है यार, ये तो अभी, तो यहाँ पे देखना एंगल AOB इक्वल टू 360 डिग्री, कहने का मतलब यही तो आपका रिफ्लेक्सिंग कंप्लीट एंगल हो गया। एंगल कंप्लीट एंगल मतलब पूरा घूम के आके कंप्लीट एंगल हो गया। मतलब अभी हम लोग क्या सीखे? एंगल के बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी ले लिए कि एंगल क्या होता है, एंगल के क्या क्या कंपोनेंट है, सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जब बात करेंगे ना तब फिर से एंगल ही पढ़ेंगे, लेकिन दूसरा टाइप का एंगल। वहाँ पे एडजेसेंट एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल क्या है, इस सारा एंगल के बारे में एक और वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों को भी समझने में अच्छा हो। और मैं फिर से बोलना चाहूँगा, ये क्लास 8, 9, 11, 12 के लिए जो ये चैनल बना है इसमें आपको सारा सब्जेक्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अभी बेसिकली मैथ और साइंस में ही काम कर रहे हैं। आप लोग इस चैनल में बने रहिए, और अगर आपको लगा है कि पढ़ाई थोड़ा सा आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जो कि और बेहतरीन टाइप से बना रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद और जीते रहिए, मस्त रहिए। वेल डन, थैंक यू।